हमारे एक ऐसे छोटे प्रिय भाई जिनकी लाइफ का एक सवाल था जो हम आज उनसे डिस्कस करने वाले हैं और उनकी जो प्रॉब्लम उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हम शूट कर रहे हैं। हम आने वाले टाइम में हमारे शहर चौमू से सेमिनार स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी अभी से तैयारियां हम कर रहे हैं। बट उसके लिए आपका पहले बेसिक आपका जो नींव है वो मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों ने एक बात कही थी कि आप जो काम करने की शुरुआत करते हैं आप एक झटके में ऐसे मत समझो कि यार मैं कल कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, उसके लिए आप पहले अपने आप को तराशो, खुद की प्रैक्टिस करो, खुद का नॉलेज बढ़ाओ, खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करो, आप ज़रूर सफल होंगे। तो एक ऐसा सवाल जो हम आज उनसे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी घनश्याम सर, तो आपका सवाल क्या था वो एक बार आप हमें बताइए। हाँ, वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। वो आत्मनिर्भर कैसे बने? आत्मनिर्भर कैसे बने? आत्मनिर्भर कैसे बना जाए? देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो आत्मनिर्भरता क्या है, एक मोटा मोटी सबसे पहले हम इसको समझना चाहेंगे डिटेल में, फिर हम इसमें इस चैप्टर में बाद में जाएंगे। आत्मनिर्भरता, मोदी जी से आपने बहुत बार सुनी होगी ये शब्द, ये बोल जो है कि भारत को हम आत्मनिर्भर देश बनाएंगे, सुना होगा शायद मेरे हिसाब से। आप बीच बीच में बोलते रहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आत्मनिर्भरता देखो क्या है। आत्मनिर्भरता आप जब तक पूर्ण रूप से अपने आप के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, एक सीधी सी कहानी यही है कि आत्मनिर्भरता वही होती है कि आपको बाहर से किसी व्यक्ति विशेष की या बाहर से किसी अलग कंट्रीज की आपको नीड नहीं पड़ती है ना, तब आप पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कहलाते हैं। लाइक अगर आप एक जैकपॉट बनाना चाहते हैं, एक पर्सनल खुद का प्राइवेट एरोप्लेन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपकी नीड पड़ेगी, उसकी हर चीज़ आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मतलब आप पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। आप असेंबल भारत में ला करके कर सकते हैं, लेकिन आपको सामान बाहर से लाना पड़ेगा, तो आप आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो अब खुद आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जिस फील्ड के बापू बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लाइक पॉलिटिक्स हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कोई आपका एजुकेशन फील्ड हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वो सब क्षेत्र जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हैं पूर्ण रूप से। अगर आप एक गायकार बनना चाहते हैं, मतलब एक सिंगर बनना चाहते हैं, तो उसमें आप पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं। बशर्ते कुछ समय के लिए आपको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप सिंगिंग सीख रहे हैं तो कुछ समय के लिए आपको टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। भाई लोगों से आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि सर मैं मेरे जो स्वर हैं उनका तालमेल कैसे बिठा सकता हूँ, मैं मेरे जो लिरिक्स हैं उनको परफेक्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं मेरे कंठ की जो आवाज़ है इसको शालीन कैसे कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों के लिए आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय आप आत्मनिर्भर नहीं है। लाइक अगर जैसे मैं बात करूँ अभी, तो AR रहमान साहब जो हैं वो आत्मनिर्भर है पूर्ण रूप से अपनी सिंगिंग में। अगर वो साला रोड पे चलते हुए भी गाना गाएंगे ना तो लोग उनके पीछे पीछे भगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया, इसलिए वो आत्मनिर्भर हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको क्रिकेट खेलने के लिए 11 लोग की टीम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो आत्मनिर्भर नहीं है। बट उन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया। आत्मनिर्भरता एक वो थ्योरी है जिस क्षेत्र में आप बेहतर बन रहे हैं। जैसे अगर आपका अगर आपका गोल ऐसा है कि आप, जैसे अगर आप किसी नर्सिंग लाइन में जाना चाहते हैं, लाइक समझो अगर आपका फ्यूचर का गोल क्या है, एक बार आप मुझे बताइए, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा सकता हूँ आपको। बताना एक बार, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? डॉक्टर में जैसे अलग अलग नर्सिंग डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक जैसे सर्जिकल हो गया, न्यूरो हो गया, हार्ट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं। हार्ट में जैसे आप हार्ट स्पेशलिस्ट में जाना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए आपका कम से कम ट्रेनिंग, मतलब है जो कॉलेज टाइम होगा 4 साल 5 साल जो आपका MBBS होगा, उसमें आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आत्मनिर्भर कैसे बन रहे हैं? आप सीख रहे हैं, खुद की स्किल्स को समझा रहे हैं, मतलब खुद बन रहे हैं। एक टाइम वो आएगा जब आप 10 साल बाद एक ऐसे प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच जाएंगे, बस आप खुद का कोई प्राइवेट क्लिनिक कर लिया, खुद का कोई ऐसा हॉस्पिटल कर लिया जिसमें आप पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गए। हर वो चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप आत्मनिर्भर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, जैसे मोटिवेशन का, तो इसमें मेरी कौन सी चीज़ काम में आ रही है? मेरा स्किल्स, मेरे बोलने का जो हैबिट है वो मेरा काम आता है, तो वो मेरी आत्मनिर्भरता है। और मेरा सेकंड जो चैनल है जर्नी विद आशीष, जिसमें मैं लोगों के इंटरव्यूज़ शूट करता हूँ जो ऑलमोस्ट जो सक्सेसफुल हैं या जिनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें रही, तो उस चैनल पे अगर मैं बात करूँ तो उस चैनल पे मैं पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हूँ। क्यों?
उस चैनल पे मुझे उन लोगों की नीड पड़ती है जो अपने फील्ड के बापू बने हैं या वो फील्ड में सक्सेस हो गए। तो उस कैटेगरी में मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ। तो आप आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब आप अपनी अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। उसके बापू बनने के लिए आपको हर उस छोटी से छोटी चीज़ पे काम करना पड़ेगा जो आपके लिए मस्ट नीड है। बोलने में दिक्कत है, बोलो। चलने में दिक्कत, साला चलो। हर चीज़ की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको याद नहीं रहता मेमोरी में, तो कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसे ऑडियोज़ हैं आजकल डिजिटल यूट्यूब पे जो आप चीज़ें सीख सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप लाइफ में डाल सकते हैं और अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको आत्मनिर्भर बनाती है। अब ये बताइए, जितने दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, हर इंसान की लाइफ में हर समस्या थी। तो दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी। जैसे मैं बात करूँ अब्राहम लिंकन की, जो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति थे। उनकी परिवार की कंडीशन ऐसी थी, भाई उनके घर पे लाइट कनेक्शन तक नहीं था, लेकिन वो पूरी रात पढ़ा करते थे एक चिमनी, एक टॉर्च से। तो उनकी लाइफ में भी बहाने रहे थे, एक्सक्यूज रहे थे। ऐसी बात नहीं भाई वो एक चलते चलते सफल हो गए या उनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं रहती। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बस आप बाहर कैसे निकलते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो मेरी बात? जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई, आप जब तक खुद के ऊपर निर्भर नहीं होंगे ना, तब तक आपकी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। तो आपको हर उस एक्सक्यूज को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो आपकी सफलता में रोड़े फंसा रही है। आपके रास्ते में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है कि आइए घनश्याम जी, हम आपका स्वागत करते हैं। क्यों? वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है उसमें। तो आपको हर चीज़ नीचे की तरफ धकेलने का प्रयास करेगी। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप लगातार बहने के नियम का पालन करेंगे। द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। लगातार चलते रहो, यकीन मानो आप कामयाब होंगे। तो आपको कोई सवाल? नहीं। धन्यवाद सर।